नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये पर्यावरण की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले अपनी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी सब टेस्ट सीरीज़ों को देखिए, जिससे आपको एमपीटेट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको फ़ायदा मिल सके। रीट में और सीटेट में भी आपको फ़ायदा मिल सके। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको गलती से कोई क्वेश्चन अगर गलती से आंसर लग जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको डाउट लगता है तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, आपको उसका भी मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जब टेस्ट सीरीज चलेगी तो जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर पहले आप टाइप कर दीजिएगा। फिर जिससे मैं आपको आंसर बताऊंगा, अपने आंसर को टैली कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारा आंसर कितने लास्ट में कितने अपने अंक थे, जिससे अपना खुद का आकलन भी हो जाएगा। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस टेस्ट सीरीज़ से। और इसके टेस्ट सीरीज़ के पर्यावरण की मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, पर्यावरण की लगभग अपने 150 से लगभग ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ पर भी आप इसी तरह से उसको सारे मेरे टेस्ट सीरीज़ों को देखिएगा। और इसी तरह से मेरा टारगेट, इसका भी शिक्षण शास्त्र का भी टारगेट रहेगा कि 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ें मैं उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि कोई भी चाहता हूं मैं कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए जो पिछले एग्जाम में आ चुका है। पूरे क्वेश्चनों को मैंने कलेक्शन करके इसमें प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। और इस टेस्ट सीरीज़ को आप लगाते रहिएगा, कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं कीजिएगा। क्या मालूम वही एक नंबर से आपको कहीं किसी भी एग्ज़ाम एक नंबर से आपको कहीं सिलेक्शन से रुक जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में, जिससे वो भी इस मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो सबसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण विषय का निम्नलिखित में से किस विषय से मुख्य संबंध है। देखो, मुख्य संबंध पर्यावरण विषय का निम्नलिखित में से किस विषय से मुख्य संबंध है। तो देखो बोर्ड पर सबसे पहला ऑप्शन है गणित, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है भूगोल, और द ऑप्शन है इतिहास। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है वो अपन को बताना है। तो पर्यावरण विषय का निम्न में से किस विषय का मुख्य संबंध है वो देखिएगा। तो अपना कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो देखो, भूगोल, पर्यावरण विषय का निम्न में से किस विषय से मुख्य संबंध है, भूगोल से। ये अपना करेक्ट आंसर है। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं। भूगोल का, इतिहास का, भौतिक विज्ञान का या रसायन का। कौन सा आंसर है। तो देखो, तो अपना आंसर है भौतिक विज्ञान को। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न अपना, तो देखो, बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों है। बालिका की शिक्षा आवश्यक क्यों है। क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। का ऑप्शन है, किसी शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। गह, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं। ये सभी। कौन सा आंसर सही होगा। तो अपना इसमें आंसर सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसमें अपना, ए वाला आंसर सही होगा। मैं आपको बोर्ड पे भी लिखाता जाऊंगा। देखो इसमें कौन सा वाला आंसर सही होगा अपना, क वाला आंसर सही होगा। क्या होगा, क वाला, कि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं को क्या करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है ना। तो ये अपना आंसर सही होगा। तो देखो बोर्ड पर आंसर भी आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। देखो, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचारों में क्या शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, या शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, या शिक्षक के अधिकारियों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा होता रहा है।
कौन सा आंसर इसमें सही है, तो आप आंसर बताइएगा। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में कौन सा आंसर हो जाएगा? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ग वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? ग वाला अपना आंसर सही हो जाएगा कि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में क्या है? शिक्षकों के अधिकारों के सम्मान हमेशा क्या होता है? शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की क्या है? जिम्मेदारी है। तो अपना आंसर ग वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। तो देखो इसका आंसर कौन सा है? ग वाला। क्या शिक्षक के अधिकारों की रक्षा क्या है? समाज की जिम्मेदारी है। तो अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। वह छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे। और ये सभी। तो देखो अपना इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें अपना आंसर कौन सा सही होगा? तो देखो अध्यापक की, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? तो वो कमज़ोर मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को ध्यान दे, उसका भी क्या समुचित ध्यान दे, उसका भी एक कर्तव्य है टीचर का। और क्या देना चाहिए? वो अच्छा आचरण व्यवहार मिसाल कायम करनी चाहिए। और छात्रों के प्रति क्या करना चाहिए? उसको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी आंसर अपना हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी अपना आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में होता है, या सुधारक के रूप में होता है, या सामान्य के रूप में होता है, या मिलनसार के रूप में होता है? आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। क ख ग या ABCD के रूप में आप लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता रहूँगा आप कौन से आंसर सही दे रहे हो। आप बाद में अपने आकलन करना कौन सा सही क्वेश्चन है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में होता है, या सुधारक के रूप में, या सामान्य के रूप में होता है, या मिलनसार के रूप में होता है? तो अपना आंसर कौन सा है? आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो देखो कौन सा होता है? असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? सुधारक के रूप में होता है। कौन सा आंसर है होगा अपना? सुधारक के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। देखो अगला प्रश्न है बोर्ड पर, देखो, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, क्या है? आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, या किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे, या अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे, या घ ऑप्शन है, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे? कौन सा आंसर है? यार दोस्तों क्वेश्चन बहुत सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप आंसर बताइएगा। यदि आपका स्थानांतरण, देखो क्या कह रहे हैं, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सामान्य क्वेश्चन है, जरूर नहीं है कोई CTET या MPTET की तैयारी करने वाला भी क्वेश्चन का आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है। ये अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो मेरी क्लास को जो टीचर लोग भी, गवर्नमेंट टीचर है, वो भी इस पर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तो ये क्या हमने पढ़ाओ तो भी दे पाएँ। ये जनरल सा क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो चलो अपन आंसर की तरफ चलते हैं।
तो क्या होगा, पसंद नापसंद की बात मन से, क्या होगा, मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। क्या करेंगे, पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला प्रश्न है अपना, लड़कियों की को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें। लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें। कौन सा आंसर है अपना, या आत्मनिर्भर बन सकें, या कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, या बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें। अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जिसके द्वारा वे क्या होना चाहिए, वो आंसर दीजिएगा आप। चलो मैं आपको आंसर की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो कौन सा अपना ख वाला आत्मनिर्भर बन सके, ये वाला अपना ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ लेके चलता हूँ आपको। तो देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय एक मौज मस्ती का है। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय एक मौज मस्ती का है, वर्तमान समय मौज मस्ती का है, या वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय या लाभप्रद है। शिक्षण व्यवसाय क्या है। तो देखो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। तो कौन सा है अपना, है कौन सा आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। कौन सा आंसर हो जाएगा कि वर्तमान समय में भी क्या है, श्रेष्ठ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला प्रश्न देखो, मैंने बोर्ड पर आपको दिखा दिया है। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक की तब सोची जाए, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं। एक आशावादी विचार है, या एक मूर्खतापूर्ण विचार है, या एक निराशावादी विचार है, या एक श्रेष्ठतम विचार है। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्त पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा। तो मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ। आपका आंसर क्या होगा, आपका, मैं आशा करता हूँ आपका आंसर सही हो, करेक्ट की तरफ। तो अपना आंसर है देखो, एक मूर्खतापूर्ण विचार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं कर देना चाहिए। क्यों नहीं करने देना चाहिए। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए। वो अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इसमें छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा। ये सभी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मैं आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा इसमें, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके कैलकुलेशन जो जोड़ गुणा भाग होगा वो हर चीज़ को कैलकुलेटर से करना है, तो उसकी अभ्यास क्या हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे चल के कोई भी सवालों की गुणा वाली चीज़ें जो प्लस माइनस जो जोड़ते हैं वो उसमें बहुत सारी कोई आदि हो जाएगा कैलकुलेटर से, तो उसका अभ्यास शक्ति भी कम हो जाएगी और वो इतनी फास्ट भी नहीं कर पाएगा, तो वो आगे भी नहीं सीख पाएगा। तो अपना आंसर कौन सा है, ग वाला आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रथम, देखो बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं। उनके माँ बाप होते हैं, उनका पर्यावरण होता है, अध्यापक होता है, उनका चेतन मन होता है। कौन सा आंसर सही है अपना। देखो बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं, आप बोर्ड पर क्वेश्चन देखो। उनके माँ बाप होते हैं, उनका पर्यावरण होता है, अध्यापक होता है, उनका चेतन मन होता है। तो देखो आप कमेंट्स बॉक्स में लेके मैं आपको आंसर की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो देखो क्या होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। क्या दिया है यहाँ आंसर, उनके माँ बाप होते हैं।
बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं? उनके माँ बाप होते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके माँ बाप। अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, आप बोर्ड पर देखिएगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, मित्रों की तरह, बहुत गंभीर होकर, या अजीब अजनबी की तरह? आप स्कूल से के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, मित्रों की तरह, बहुत गंभीर होकर, अजनबी की तरह। तो अपना आंसर कौन सा होगा? बहुत गंभीर होकर। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने अगली क्लास, इसके आगे क्वेश्चनों को अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसमें क्लास में अपन लाइव होंगे। और आप फेसबुक पेज को मेरे को फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन को भी आप पोस्ट कीजिएगा। जैसे मेरे फेसबुक पेज पर मैं लाइव करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लास का पता चल जाएगा, जिससे भी मेरी कोई भी आप क्लास मिस नहीं होगी। तो आपने मेरे वीडियो को देखा, धैर्य से देखा, पूरा देखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे वीडियो को देखा और आप मेरे को फीडबैक दीजिए, जिससे मैं अपने आप को बेटर और आपके को अच्छा से समझा सकूँ, अच्छे से क्वेश्चन कलेक्ट कर सकूँ, जिससे मेरा और हौसला बढ़े। आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसमें टाइप कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारों उन लोगों को भी फ़ायदा उठा सके जो कोचिंग नहीं लगाए हुए, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, उनकी खातिर इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।